व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग कैसे हो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो आई थिंक आई एम गोइंग टू टाइटल समथिंग रिलेटेड टू बिल्डिंग डिसिप्लिन एपिसोड 1 बिल्डिंग डिसिप्लिन एपिसोड 2 एंड ये वीडियो का जो पहला मिनट है आई जस्ट वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट ये वाला बाय द वे आई एम इन बैंगलोर मैं मुंबई में नहीं हूँ एज यू कैन टेल तो फिर यहाँ से जस्ट लुक एट दिस बालकनी वाला एरिया मेरी नानी के घर का just so amazing यहाँ पे the color scheme is just so perfect there are different types of green यहाँ पे there is white there's a swing there's a balcony type thing जहाँ से यहाँ पे पीछे रूम है यहाँ पे you can go and the flooring का जो color scheme है that is also just white shades of brown shades of green is the most ऐसे perfect aesthetic also I think कि ये वाला जो angle है या फिर ये वाला जो एंगल है यू माइट हैव सीन सम आई जस्ट प्ले अ क्लिप 3 इडियट्स वाले मूवी का एंड दिस इज समथिंग दैट माय नानी टोल्ड मी लाइक रिसेंटली मतलब 1 या 2 साल हो गए आई जस्ट प्ले अ क्लिप फ्रॉम 3 इडियट्स एंड वो जो शर्मन जोशी वाला सीन है ही इज़ लाइक इन हिज बालकनी मेडिटेशन वगैरह कुछ भी कर रहा है तो दैट वॉज शॉट इन दिस बिल्डिंग एंड या आई जस्ट प्ले द क्लिप क्या बोल रहा है? हाँ बोला कि अगर रैंचो से मिलना है तो ठीक 8 बजे कैंपस आ जा टंकी पे। ओह शक्स। अरे तू जल्दी बाहर आना यार। हाँ ठीक है ओके। फॉर द पास्ट 4 to 5 days आई वॉज इन बैंगलोर एंड मेरे पूरे स्केड्यूल की वाट लग गई है लाइक आई हैव नॉट बीन एबल टू डू द नॉर्मल थिंग्स दैट आई डू रीडिंग हो गया वॉकिंग हो गया इवन द जिम इवन मेरे ईटिंग हैबिट्स डाइट वो सारा का सारा एकदम ही ऐसे 360 डिग्रीज टर्न हो गया क्योंकि आई हैड लाइक अदर प्रायोरिटीज़ इन 4-5 दिनों में सो कल आई हैड अ बिट ऑफ फ्री टाइम एंड टाइम काटने के लिए आई वेंट टू द बुक स्टोर and I wanted to buy The Myth of Normal. My friend Nisa, if you like know her, तो फिर she's been suggesting it for me since the past 1 year, but वो वाला book नहीं था and like a kid in a toy store, I just ended up buying 7 books and these 7 books are like going to be gone in like 7 to 8 months from now. वाला book The Practice in Mind मैंने recently ख़त्म किया एंड इसके अंदर आई जस्ट गॉट टू लर्न अ फ्यू ऐसे माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट जैसे इट इज़ लाइक वेरी वेरी ईजी टू से फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रोडक्ट एंड पे फोकस मत करो दैट इज जस्ट अ वन लाइनर डेफिनेशन बट दिस बुक जस्ट हैज़ 150 पेजेस ऑफ दैट एंड यू नो एक छोटी सी कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ कि समथिंग कॉल्ड एज ईगो वर्सेस ऑब्जर्वर सो जब भी वेन एवर यू आर टॉकिंग वेन एवर यू आर रैंटिंग वेन एवर यू आर एंग्री सैड आपके इमोशंस काफ़ी क्लाउड हो जाते हैं तो फिर इट इज़ जस्ट योर ईगो टॉकिंग एंड द पीपल हु आर सक्सेसफुल द पीपल हु आर ऑन अ जर्नी ऑफ हीलिंग द पीपल हु आर न्यूट्रल they have something inbuilt in them that is called the observer. So just think about it कि जब भी आपको गुस्सा आए जब भी आपको काफ़ी सारे emotions एकदम ही clouded feel हो रहा है feel हो रहा है तो फिर just become an observer of your own emotions. Meditation mindfulness are a few tools to do that. You just observe a thought and you let it go. So इस book में Thomas Turner gives you tools in which you can be the observer more rather than just playing with certain emotions of your ego क्योंकि even if you decide to focus on the process तो फिर the process will take you through lots of ups and downs you will feel a million emotions and if you are not in tune with the observer in you तो फिर you will always end up acting on those temporary emotions and you may or may not regret them like in the future and thing is कि a few of those might be irreversible आपके जो actions होते हैं when you are in that temporary moment और एक चीज़ जो मैंने सीखी like being all productive and shit वो like most of it is overrated but I realized कि why I am ऐसे addicted या फिर why a lot of the people उनका जो escape होता है the people who are like trying to be productive वो सारी चीज़ें trying to be like more efficient is that productivity का कोई भी एक चीज़ ले लो तो फिर it starts at 9 AM it ends at 10 AM ठीक है ऐसे एक टाइम फ्रेम होता है देयर इज़ अ बिगिनिंग देयर इज़ अ मिडल विच इज़ द प्रोसेस एंड देयर इज़ द एंड वही जो साइकिल होता है वो ऑटो पायलट पे या फिर रिपीट पे चल रहा होता है बट समथिंग लाइक एन आर्ट फॉर्म मीनिंग वैसे बट मेकिंग लाइक यूट्यूब वीडियोज मेकिंग प्रोड्यूसिंग म्यूजिक डांस वो सारी चीज़ें इट डजेंट हैव अ डेफिनेट एंड या फिर बिगिनिंग क्योंकि व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस यू मूव स्लाइटली अहेड इन द कर्व तो फिर जो एंड पॉइंट होता है वो भी आगे हो जाता है वो भी आगे हो जाता है वो भी सो दिस इज़ लाइक दिस कॉन्स्टेंट साइकिल दैट वी चेज and that is the beauty of art. It is never ending, it is just like infinite. Then coming back to my observer versus ego,
whenever I make YouTube videos तो फिर I am just completely immersed in the moment. मैं नहीं सोचता हूँ कि okay what I'm talking, वो मुझे पता चलता है when I am editing या फिर when I watch my videos 6 months ago वाले. तो फिर I get to be the ego which is just me in the moment, and I also get to be the observer when I watch my older videos. So that is like something I really found too. तो मुझे share करना था. I don't know कि कितना कुछ ऐसे made sense to you, but if it made sense तो फिर वीडियो वगैरह लाइक कर दो. Yeah, and see you guys in the light. Wonder do you see them too? So open your eyes and see the way our horizons meet, and all of the lights will lead into the night with me. And I know these scars will bleed, but both of our hearts believe. All of these stars will guide us home. I can hear your heart on the radio. It beats. They're playing chasing cars, and I thought of us. Back to the time you were lying next to me. फाइनली बैक होम. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. आई कॉन्ट रियली हियर माई सेल्फ क्योंकि वो मालूम है प्रेशर चेंजेस की वजह से कान में जो लाइक स्लाइड सा पेन चालू हो जाता है, वो पेन आज बहुत ही ज़्यादा था. एंड आई कॉन्ट रियली हियर, थोड़ा सा ऐसे वॉल्यूम कम हुआ है. एंड बैंगलोर में आई हैड सम फ्री टाइम, तो फिर आई वेंट एंड बॉट बुक्स. उसमें से मैंने 2 बुक्स जो है वो ऑलरेडी ऑन द वे ख़त्म कर दिए. मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है क्योंकि एवरी बुक दैट यू रीड इट टेक्स यू सम प्लेस. एंड वही चीज़ जब भी आप ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ आई रीड 40 to 50 पेजेस अ डे, तो फिर जो पहला पेज है आई रीड समवेयर एल्स, जो लास्ट पेज आई विल रीड फॉर दैट डे वो आई रीड समवेयर एल्स रादर दैन यही पे जो मैं बैठ के बुक पढ़ता हूँ. बट एनीवेज मेरा दिमाग आज बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है. अब सिंस 1:30 क्योंकि बैंगलोर का जहाँ पे द प्लेस वेयर आई वाज स्टेइंग, नानी के यहाँ पे, दैट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड इट टुक लाइक 2 hours 2.5 hours टू गेट देयर. बट मुझे मेरा रूटीन ब्रेक नहीं करना. आई ऑनेस्टली मिस रूटीन जब भी आई एम लाइक अवे फ्रॉम इट फॉर इवन लाइक अ वीक. ये वाला जो ट्रिप था काफ़ी शॉर्ट था. सो या मतलब मन तो नहीं कर रहा उतना वर्कआउट वगैरह करने का, बट आई प्रॉमिस्ड अमित कि आई विल एटलीस्ट कम फॉर कार्डियो एप्स कर लूँगा. एंड या बाय द वे ये वाला जो मसल ब्लेस का जो बैग है फील्स सो वियर्ड. पता है मुझे इस कान से नॉर्मली सुनाई दे रहा है, इस कान से इट इज़ लाइक हाफ द वॉल्यूम. यहाँ पे दिस डेथ नोट का जो ब्लैक एडिशन है, यहाँ पे साइड में लाइक थिंग्स आर लाइक ब्लैक, अंदर के पेजेस आर लाइक वेरी नॉर्मल. तो फिर दिस आई गॉट फॉर अमित क्योंकि अमित का बर्थडे इज़ ऑन 30th March. आई थिंक उसका वीडियो वुड कम बिफोर लाइक दिस वीडियो गोज आउट. ब्रेक नहीं करना. आई एम गोइंग टू गो फॉर अ वॉक एंड ऑनेस्टली आई जस्ट नीड अ मेंटल ब्रेक. मुझे कुछ भी नहीं करना. आई जस्ट वांट टू स्टे एट होम, स्टे इन अ वेरी फेमिलियर एनवायरनमेंट. बट जो 2-3 चीज़ें हैं दैट आर constant in my life, चाहे कुछ भी हो जाए, one of them is reading, one of them is walk, the other is training. तो वो मुझे मिस नहीं करना. and I wouldn't be doing justice to the title अगर if I just start skipping the things that sort of make up my identity. So yeah. टेस्ट करेगा. हाँ भाई, मैं पिज़्ज़ा वीज़ा भाई अभी वो सब दूसरे जगह से लिया ही नहीं कभी. फ्लैशबैक्स आ रहे हैं. नहीं, पिज़्ज़ा कहाँ खाया था? तूने खाया था, मैंने नहीं खाया था पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा क्या नहीं हुआ रहा है.
शॉर्मा से ही हुआ है। 10K वाला चैलेंज, जस्ट सर्च अंशुल दाभोलकर अमित यादव 10K चैलेंज एंड बटर चिकन पिज़्ज़ा, टेस्ट कर। अच्छा ऐसा ना, ही गिव्स द सेम एक्सप्रेशन जब भी कुछ भी नया खाता है तभी। अच्छा भाई, शॉर्मा से अच्छा, शॉर्मा नहीं मंगाऊंगा अगली बार से। बिग रेड फ्लैग। ठंडा हो गया, जल्दी जल्दी खाना। वो टिक्का में डालो ना, जो टिक्का हाँ। में ग्रेवी वाला, वो वाला लग रहा है। बतानिए देखो तेरी। तो मेरे को कल ओपीडी में मेरे 7-8 बजे मेरे को वो पेशेंट मिला था जो लास्ट मेरे को लगता है 1-1.5 साल पहले मिला होगा मेरे को। उसका कंप्लेंट ज़्यादा नहीं था, खांसी वगैरह था उसको नॉर्मल। तो मैं उसको पूछा तो स्मोक करता है क्या, तो उसने बोला मैं हाँ स्मोक करता हूँ करके। मैं बोला कितने टाइम से, तो वो बोला 8-10 साल से। और दिन का ऐसा नहीं कि 1-2 सिगरेट, 2 बॉक्स दिन का, तो 2-2 अक्खा वो बॉक्स पूरा। उसको बोला बंद करने का ट्राई नहीं किया, बोला बंद करता हूँ 1-2 महीना होता है फिर से चालू कर देता हूँ। मतलब फिर कैसे होएगा फिर, क्योंकि उसका एज 30-32 था ना कुछ। मतलब ऐसे करते जाएगा भाई, तेरे को बहुत जल्दी कैंसर हो जाएगा भाई, तू इतना फूक रहा है कंटिन्यू। मतलब बहुत ट्राई किया बंद करने का। तो मैं कहीं तो देखा था इस चीज़ को, तो मैंने सेम चीज़ उसको सजेस्ट किया। मैं उसको तभी बोला कि जा एक सिगरेट का बॉक्स ले गया, और सिगरेट के बॉक्स में से मैंने एक सिगरेट निकाला, बाकी पूरा बॉक्स फेंक दिया। और मैं उसको बोला ये सिगरेट सोच तू कि तेरे लाइफ का लास्ट सिगरेट है ये, कि वर्ल्ड में इसके सिगरेट से बचे ही नहीं है। और इस सिगरेट को तब फूक कि जब तेरे को लगे ना कि लाइफ में इससे ज़्यादा स्ट्रेस कभी नहीं होगा तेरे को, तो तब फूकना उस सिगरेट को। और तब तक इसको सिगरेट को एक फ्रेम कर दे तब तक। तो फ्रेम करके रखा उसने। फिर मेरे को कल मिला रहेगा 1.5 साल बाद, और वो बॉक्स लेके आया था जिसमें उसने फ्रेम किया था। बोल रहे कि मैंने इतने बार ट्राई किया सिगरेट छोड़ने का, लेकिन कभी नहीं छोड़ पाया। अभी 1.5 साल हो गया ये सिगरेट में रोज़ देखता हूँ सामने, और रोज़ याद आता है कि तूने मेरे को क्या बोला था, और तब से मैंने स्मोक नहीं किया सिगरेट। तो ऐसा एक बंदा रहेगा जो सब 1.5 साल बाद मिला डायरेक्ट। फिर वो शक्ल ही चेंज हो गया भाई उसका पूरा, पहले इतना ब्लैक था इधर, पूरा ही चेंज हो गया। अभी वो दिखने में भी अलग दिख रहा था। वैसा है कि ऐसे भी एकदम ऐसे ही छोड़ दे कि हाँ भाई खाना ही नहीं, मैं ऐसा सोच लेता कि नहीं खाना तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वैसा कि खाना ही नहीं, छोड़ देखा जाएगा। तो फिर वो क्रेविंग में चले जाता है। एक बार सोच लिया कि नहीं खाना है तो नहीं खाना। बर्थडे का प्लान बताओ। बर्थडे के प्लान अभी देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो। हाँ नेक्स्ट वीडियो।